नमस्ते साथियों, आइए इस विशेष वारिश में स्वागत करते हैं। और सुबह-सुबह मैं वीडियो लेके आया हूँ एक पीआरटी 1 टू 5 के लिए आपको, कि कट ऑफ के बारे में, ठीक है? देखिए, कट ऑफ एक्चुअल बताना मेरा मकसद नहीं था, ना कि मैं डालने वाला था। लेकिन बच्चे इतने परेशान हैं कि मतलब रात में भी हम देखें कि 3-3 बजे रात में लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ये लोग इतना बता रहे हैं, इतना पेपर हार्ड था, समथिंग लाइक। देखिए, सच्चाई ये है कि बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोचिंग जो है, अगर अपने लिए, अपने प्रॉफ़िट के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। किसी बच्चे के साथ इसको परेशान करके कि इतना जाएगा, इतना नहीं, इतना जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है कि मैं आपको पता होगा कि मैं टीआरई 3.0 में ही कदम रखा हूँ पढ़ाने को लेके। इससे पहले मैं पीसीएस का क्लास लेता था और मुझे अनुभव पीसीएस का भी है। मैंने भी इंटरव्यू कई बार पीसीएस का दिया है, ठीक है? तो अब इस बात का मुझे ऑब्जर्वेशन पता है कि और जाकर देख लीजिए एसआई का मैं हो सकता है कि बिहार दरोगा का, बीपीएससी का कट ऑफ जो बताता हूँ, लगभग एक आध नंबर आगे पीछे वही कट ऑफ रहते हैं। कई बार तो एकदम पॉइंट में भी टच कर जाते हैं। तो यही याद रखिएगा कि परेशान जो बच्चे हो रहे हैं, परेशान मत होइएगा। पहले एग्ज़ाम दे के आए हैं, इत्मीनान से कहीं से मिलाएँ, नहीं तो आपको आंसर की बीपीएससी का आ रहा है, उससे मिला सकते हैं आप, ठीक है? बाकी मैंने भी डाल रखा है, 2-4 प्रश्न तो सबके इधर-उधर होंगे उसमें, जो आंसर की दिया जा रहा है, क्योंकि आयोग पे बहुत सारे प्रश्नों का आंसर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल कतई से परेशान ना हो कि कट ऑफ इतना जाएगा, उतना जाएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है? अगर इस उम्मीद से भी आए हैं कि मैं अपने व्यूज़ के लिए कट ऑफ ज़्यादा या फिर एकदम कम बता दूँगा, तो ये भी धारणा गलत है। आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पता होगा कि हेड टीचर या हेडमास्टर पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैंने ही बताया है। और जब रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ज़्यादा जाएगा, ये कम जाएगा इससे, लेकिन रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ अनुभव भी होता है चीज़ों को कि एग्ज़ाम देखने का, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है? या फिर पेपर का लेवल। मैं यहाँ से कुछ पेपर के कुछ वैकेंसीज़ के बारे में, कुछ क्वेश्चन के लेवल के बारे में अगर बात करूँ, तो मैं 1-2 बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम सीटों की बात करें, सीट कितना है आपको? 28,000, 26 के करीब में सीट है लगभग, 2,500 के करीब में मान सकते हैं। और अगर पेपर का स्तर बात किया जाए, पेपर के लेवल के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। मैं आपको बता दूँ साथियों कि पेपर का जो लेवल है, आपको किसी को देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और हम लोगों को पेपर टफ़ लगा, तो एग्ज़ामिनेशन में जो बच्चे बैठते हैं, उनको कितना टफ़ लगेगा, ठीक है? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं भाई कि जो कि बिल्कुल अल्टरनेट है, मतलब कि बिल्कुल अटपटांग प्रश्न कह सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक पूछा था आपको कि पद्मश्री को लेके सवाल पूछा है, या फिर इलेक्शन को लेके सवाल पूछा है कि 2016 का कुछ डाटा के संबंधित। भाई ऐसे सवाल पूछे, या फिर करंट अफ़ेयर्स के जो सवाल पूछे वो। बाकी सारा माजरा ही चेंज हो गया है। 15 के आसपास मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके 14 का रीज़निंग पूछा गया है। ये जो पूरा पेपर को लेंथी बना दिया है और मैक्सिमम बच्चों का टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया है। ये कोई क्यों नहीं देख रहा है कि टाइम मैनेजमेंट जो ख़राब हुआ है, बच्चे प्रश्न छोड़े हैं, वो कहाँ जाएगा, या फिर जो इधर-उधर रंग दिए लास्ट में, देखिए ये सब मैथ रीज़निंग की वजह से, वो कहाँ जाएगा? ये किसी को नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि सीटी ये है, वो है, इतना जाएगा, उतना जाएगा। और कई लोग तो इतना ज्ञान दे रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था। अरे भाई मेरे, बैठा दो, उन्हीं को पता चल जाएगा पेपर आसान था कि टफ था। ठीक है? तो इसीलिए इस ज्ञानी लोगों से थोड़ा-सा बचा करिए और परेशान ना होइए करिए, ठीक है? ये कुछ आपको चीज़ें चेंज हुई, जैसे ज्योग्राफ़ी का सबसे ज़्यादा सवाल अभी 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए। ईवीएस और साइंस जो है, हर हर बार की तरह इस बार लगभग 20 के आसपास सवाल पूछे गए। वो भी प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे, उतने आसान प्रश्न नहीं थे। हिस्ट्री से लगभग 12 सवाल पूछा गया है, बाकी सब्जेक्ट को भी, पॉलिटी से भी 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, ओवरऑल मैं मिला के देख रहा हूँ कि आपको पेपर का लेवल, अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर की लेवल की अगर बात किया जाए, तो भाई मेरे ख्याल से, तो भाई जो कुछ कहें, मुझे नहीं पता, मॉडरेट टू टफ था। पेपर जो था मॉडरेट टू टफ था। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीसीएस के पेपर होते हैं ना, पीसीएस के पेपर से ये पेपर हार्ड था। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई बात नहीं है। मैं अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ और मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये पेपर जो था आपका टीआरई वाला, ये पीसीएस के पेपर से हार्ड था, ठीक है? अब टीआरई 1 की बात किया जाए, टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, तो इससे तो पेपर आपका हार्ड था, ठीक है? कोई तुलना ही नहीं पेपर का दोनों का। स्टेटमेंट आधारित सवाल आपके नेशनल पार्क भी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे तमिलनाडु के पूछ दिए जा रहे हैं बीच में, कि आपको बाकी 2 आसान है, उससे उससे आप परेशान हो सकते हैं कि हो सकता है महावीर तो गोवा में हो सकता है,
लेकिन हो सकता है जो तमिलनाडु का दिया वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसका नाम हम लोग भी नहीं सुने हुए हैं, ठीक है। ये परेशान, जनगणना से भी कम सवाल पूछे गए हैं, मात्र एक जनजाति वाला सवाल पूछा गया है। बिहार के जातीय जनगणना से जो मैंने कराया था वो सवाल पूछे गए हैं। अब ऐसे कुछ-कुछ सवाल भी पूछे गए जो बिल्कुल अल्टरनेट मतलब एकदम हट के है लीक से, जिसके पूछे जाने की संभावना ही नहीं थी। करंट का स्तर बहुत ही अच्छा है, ज्योग्राफी का भी लेवल ठीक है, साइंस का भी ठीक-ठाक है, हिस्ट्री भी ठीक-ठाक प्रश्न पूछे गए, जो कि आयु के आंसर पे बहुत सारे प्रश्नों का डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि 90 प्लस है या फिर 100 प्लस है। भाई थोड़ा-सा इत्मीनान रख लीजिएगा और रूम पे आके हमसे बताइएगा फिर से दोबारा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर नहीं आपके 10 से 15, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कम करना चाहता, 10 से 15 मार्क्स अगर नहीं कट कम हो गए, हो सकता है कि 20 भी कम हो जाएगा, हो सकता है 30 भी कम हो जाएगा। इसीलिए इतना हड़बड़ी में टीचर को भी मत बताया करिए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से जब निकालिएगा ना तो आपको जितने आएँगे ना एक्चुअल नंबर, उससे 15-20 नंबर आपको ज़्यादा ही लगेंगे, या 25-30 नंबर भी ज़्यादा लग सकते हैं। कहते हैं ना कि ऑटो में बैठने और ट्रेन में बैठने के बाद 10 नंबर कम हो जाएगा, रूम पे आएगा तो पता चला 20 या 30 नंबर कम हो जाएगा। थोड़ा-सा हम लोग को भी आप लोग कमेंट बताएँ कुछ, तो थोड़ा-सा इत्मीनान से रूम पे आने के बाद ही बताएँ, क्योंकि इतनी जल्दी आप नहीं बता सकते किसी चीज़ को कि मुझे इतने आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रश्न आसान लग रहे थे ना, वो प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि जिसको लगा है ना कि आसान जो प्रश्न है, मैं बार-बार कहता हूँ जो प्रश्न आसान लगे वही एक्सीडेंटल साबित होता है, वो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। और मिला के देख लीजिएगा, अगर गलत नहीं हुए तो हमसे आके कहिएगा। तो ज़्यादा बातों पे हम बातें नहीं करते हैं, पेपर का लेवल भाई मॉडरेट टू टफ था मेरे हिसाब से, बाकी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। और मैं जो है कट ऑफ मैं रखना चाहूँगा कि ईआर की मैं बात करूँ, रिजर्व कैटेगरी मेल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे से हिसाब से मेल का जो है 77 से 80, इसमें प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 75-77 भी हो जाए, और हो सकता है कि लगभग 80 के आसपास भी हो जाए, ठीक है। और वहीं ईआर फीमेल की बात किया जाए, यहाँ पर बगल में फीमेल का लिखते चल रहा हूँ मैं। फीमेल का थोड़ा-सा कम जाता है मेल की तुलना में, तो लग रहा है कि 70 से 72 के करीब में उनका रिज़ल्ट हो जाएगा। उतना भी ज़्यादा गैप नहीं होगा, लेकिन 6-7 नंबर का तो कम से कम गैप रहेगा। कभी-कभी 10 नंबर का भी गैप रहता है, लेकिन इस बार 6-7 नंबर, क्योंकि फीमेल भी पढ़ रही है आजकल, तो 70 से 72 के करीब में होगा। और कई लोग कह रहे हैं ये भी फैक्टर है कि भाई सीटेट वाले जो बाहर है वो कहाँ जाएगा? पेपर जो था आपका इस बार थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कदाचार मुक्त हो रहा है, मतलब कि ठीक है, मतलब उतना चीज़ें थोड़ा बहुत तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है इस बार पेपर, मतलब कि इधर-उधर ना पेपर आउट होना, ना इधर-उधर, ये दाएँ-बाएँ वाली चीज़ें इस बार कम है। तो 70 से 72 आपको फीमेल सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ, तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से हैं उनका मुझे लग रहा है कि 70 से 72 नंबर जो होगा, 70 से 73 नंबर क्या होगा, ये रेंज हो सकता है मेल लोगों का। वहीं फीमेल की बात किया जाए तो लगभग फीमेल लोग जो है 67 65 से लेके 65 से लेके लगभग 69 के आसपास इस रेंज में हो सकते हैं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही अगर बात किया जाए बीसी कैटेगरी का, तो बीसी का थोड़ा-सा ईडब्ल्यू से ज़्यादा जाने की संभावनाएँ रहती है कभी-कभी। 71 से 74 नंबर आप बीसी का मान सकते हैं कि 71 से 74 के बीच में बीसी का है, ठीक है। वही बीसी फीमेल की बात किया जाए तो बीसी फीमेल का मेरे को लग रहा है कि लगभग 68 से 70 के करीब में इनका जा सकता है। अगर वही बात करें हम इसी में बीसीएल एक ले लेते हैं, बीसी जो बीसीएल, यानी कि जो महिलाएँ होती हैं बीसी कैटेगरी के, इनका थोड़ा-सा कम जाएगा। वही 64 से 66 के करीब में इनका मान के चलते हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो आके हमसे मिल लीजिएगा, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए सबको, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा भाई, ठीक है। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग एक बार ईबीसी पे बात करते हैं। ईबीसी का थोड़ा-सा कम कट ऑफ बिहार में जाता है, इनको छूट ठीक-ठाक मिल जाता है। तो उस हिसाब से ईबीसी का मेरे ख्याल से 68 से 70 नंबर इनका कट ऑफ हो सकता है मेल में। वहीं फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का लगभग 63 से 66 के बीच में फीमेल का हो सकता है, ठीक है। अगर वही बात किया जाए आपका ईडब्ल्यूएस का भी मैंने बता दिया था। अब हम बात करते हैं किस पे, आपको शेड्यूल कास्ट पे। शेड्यूल कास्ट पे मेरे को लग रहा है कि लगभग 60 से 62 नंबर रहेंगे मेल कैटेगरी में, तो आपका हो जाना चाहिए। वही फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल में लगभग वही 54 से लेकर 56 मार्क्स हैं, तो आपके ठीक ठाक मार्क्स से हो जाने चाहिए। वही शेड्यूल ट्राइब्स की बात किया जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स थोड़ा सा और कम जाता है, तो लगभग 54 से लेकर 56 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही फीमेल अगर है तो 49 से लेकर लगभग 52 के बीच में आपका आ रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा। बाकी मेन कैटेगरी तो यही आते हैं, इसके अलावा कुछ लोग आते हैं जो कि हैंडीकेप लोग रहते हैं,
तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि वहीं क्या है कि 50 से 52 नंबर पे जो हैंडीकैप्ड है, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 50 से 52 पे हो जाएगा। एक आदमी और इसमें बचता है, फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर का भी ठीक ठाक जा सकता है भाई। फ्रीडम फाइटर का मेरे को लग रहा है कि 60 के करीब में, 60 से 62 के करीब में उनका जा सकता है कट आउट। तो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि सारे कैटेगरी की मैंने बात कर लिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तक अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा घबराइएगा नहीं। जो भी मार्क्स है फिर से हमसे शेयर कर सकते हैं, कम होने के बाद शेयर करिएगा, क्योंकि पहले ही हड़बड़ा के हलबला के आंसर करने लगते हैं कि 100 आएगा 200 आएगा, तो वो सब चीज़ें मत बताइएगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच। 6 to 8 का भी हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लाने वाले हैं।